सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। इसमें बहुत सी अंधविश्वासी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। उनका पूरा स्पष्टीकरण जानकर हमें ये पता लग जाएगा कि हकीकत में बात कुछ और थी और हम पकड़ कुछ और बैठे। तो आइए इस वीडियो को अंत तक गौर से सुनिए, क्योंकि किसी बात को थोड़ा सा सुनने के बाद अगर कोई सोच ले कि इसका पूरा अर्थ निकल जाए, वो नहीं निकलता। जब तक हम किसी कार्य को अंत तक ना देखें तो उसका नतीजा नहीं निकलता, उसके बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि जैसे पिछली वीडियो में आपने सुना कि हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा कैसे करें, हमारी विचारधारा है वो सकारात्मक कैसे हो। लेकिन सकारात्मक विचारधारा पैदा जब होगी जब हम समय का ज्ञान करें, हम अपने आप की पहचान करें, हर बात को तोल कर फिर देखें कि असलियत में इसकी तुलना में ये क्या है। जब किसी चीज़ की तुलना हो जाती है तो उसका कम और ज़्यादा वजन निकल जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हमारे दिमाग में एक बहुत गहरी बात है जो जड़ जमा चुकी है। सभी संत महात्मा कहते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी संत महात्माओं से, ज्ञानी पुरुषों से माफ़ी मांगकर कहता हूँ कि अगर मेरी इस विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी की विचारधारा को ठेस पहुँचे, तो मुझे माफ़ करना। क्योंकि मेरा अपना नियम ये है कि जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा, जो कहूँगा वो मेरी अपनी खोज है वो कहूँगा। न किसी की गाई हुई गाऊँगा और न ही कहता कि मेरी गाई कोई गाओ। और ये कहूँगा कि किसी संत महात्मा ने खोज की है, वो खोज करके देखो वो सत्य है या नहीं। और मेरी गाई हुई कोई गाता है तो भी उसकी खोज करके देखो, अगर खोज करने पे सही पाया जाता है तो उसको मानो, अन्यथा मत मानना। मैं किसी के चक्कर में नहीं डालता, किसी प्रकार अंधेरे में नहीं रखता किसी को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि हमारे दिमाग में जितने भी आश्रम हैं, डेरे हैं, संत महात्मा हैं, गुरु हैं, लगभग सभी की एक वाणी है कि 84 लाख योनियां भोग कर मनुष्य जन्म मिला। और अगर तुमने अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर तुम 84 लाख योनियों में चले जाओगे। आप एक विचार करिए, पहले हम शोध करते हैं इसकी कि एक जन्म में कितना समय लगा होगा। अगर एक ही जीवन, एक जन्म उन्होंने एक ही दिन का लिया हो, एक दिन में ही जन्म और मृत्यु हो गई होगी, तो भी 84 लाख दिन कितने होते हैं। 84 लाख दिन तक वो चक्कर काटता रहा और फिर मनुष्य चोला मिला। लेकिन हम गुरुओं के पास जाएं तो गुरुजन नाम देते हैं, नामधारी बनाकर कहते हैं कि ये नाम लो और आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का अर्थ क्या बता रहे हैं? मुक्ति का अर्थ होता है कि तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। आप सोचिए और विचार करिए कि कोई ये तो बता दे कि मैं 84 लाख योनियां भोगने से पहले क्या था, और जब मैं चोला छोड़कर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या बनूंगा। इसके बारे में अभी हमें कोई पता नहीं, हम सब अंधेरे में फिर रहे हैं। हमारे दिमाग में ये बात तो घर कर चुकी है कि 84 लाख योनियां है। अगर इन बातों को सिद्ध करना है तो आप जाइए प्रथम गुरुओं के पास। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, संत रविदास जी, जम्बेश्वर भगवान, इस प्रकार अनेकों और संत महात्मा हैं, दादू पलटू, और भी बहुत महात्मा हुए हैं, महात्मा बुद्ध भी हुए हैं और भी हुए हैं। उन सभी गुरुओं के बारे में विचार करके देखो, क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि तू 84 लाख जोनी भोगेगा? उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा 1,84,000, 4 रस्सियों को लख,
चार रस्सियों को लख, इसका मतलब होता है बहुत गहराई से समझना है। उन्होंने कहा कि इंसान की चार अवस्था होती है जीवन में। पहला होता है बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा और चौथा देह का मरण। उन्होंने कहा कि तू अपनी चार रस्सियों को लख, कि पहले तू जन्म लेता है, फिर आखिरी में जाके तेरी मृत्यु होती है। तो जन्म लेता है तब तो कुछ और होता है, और मृत्यु होती है तब कुछ और होता है। बात तो ये थी, लेकिन मैं किसी की बात का खंडन नहीं करता। हो सकता है किसी ने 84 लाख योनियाँ गिनी होगी, हो सकता है किसी ने योनियाँ भोग कर जन्म लिया, उनका अपना अनुभव होगा। लेकिन मेरा अपना अनुभव नहीं है कि 84 लाख योनियाँ है। लेकिन इस बात को जरूर समझे कि प्रकृति के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि ब्रह्मांड, ये विश्व शक्ति, ये वर्ल्ड पावर हमें सारी बातें बताती है। वर्ल्ड पावर का हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य हमारी आत्मा से संबंधित होता है। अब सूर्य जब उगता है तो कल ही ये वीडियो सुनकर आप उगते हुए सूरज को देखना कि सूर्य जब उगता है तो उसका कैसा रंग होता है। बड़ा सुंदर रंग होता है, लाल लाल रंग होता है, बड़ा सुंदर होता है। और जब सूर्य सारा दिन तप कर और छिपता है, यानी जब अस्त होता है, तो उसका रंग कैसा होता है? जैसा उगा वैसा का वैसा उसका रंग होता है, और इतना ही बड़ा नज़र आता है वो। इसका मतलब है कि संत महात्माओं ने कहा, गुरुजनों ने कहा था कि जैसे सूर्य उगा तब उसका वो रूप था, सुंदर रूप था, इसी प्रकार जब तुम चोला छोड़कर जाओ तो तुम्हारा रूप वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाते वक्त शरीर जर्जर हो जाए, मुख में दांत ना रहे, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाए और चारपाई पे पड़े रहें और डॉक्टरों के पास चले जाएं, आईसीयू में प्राण निकले। ऐसा ना हो। ये है 84 को लखना। इसका मतलब है कि जब मैं जन्मा और उसी की उसी तरह जाकर जब मृत्यु हुई तो हष्ट पुष्ट ताजा मोटा उसी तरह अपना चोला त्याग दूं और जाते वक्त कहूँ कि अच्छा भाई मैं चला। बस ऐसा जीवन हो, क्योंकि ये मनुष्य चोला है, ये चमड़ी वाला चोला है। इस चोले को तो कपड़े बदलते हैं, इस प्रकार आत्मा ये अपना चोला ही बदलती है। मरना कुछ होता नहीं, मरने का मतलब ही परिवर्तन होता है। जैसे हम ज़मीनों के इंतकाल कहते हैं, इंतकाल का मतलब है कि एक इंसान से कोई ज़मीन जायदाद गई और दूसरे के पास चली गई, उसके नाम से हटकर उसके नाम चली गई, तो वो इंतकाल हो गया। अब इंग्लिश में उसको ट्रांसफ़र कहते हैं कि वो ट्रांसफ़र हो गया। और इस प्रकार मरना है, ये चोला ट्रांसफ़र होता है, बदली होती है, और मरना जरना कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमें समझना है कि मेरी चारों अवस्थाएं बराबर रहे। कहने का भावार्थ, जैसा मैं जन्म से हूँ वैसा का वैसा आखिरी टाइम तक रहूँ। और अगर इस बात को आपने समझ लिया तो ये है 84। इस 84 को हमें काटना है। अगर हमारा ध्यान ब्रह्मांड में रहेगा, हमारा ध्यान वर्ल्ड पावर में, विश्व शक्ति में रहेगा, तो हमारा शरीर कभी जर्जर नहीं हो सकता। हम रोग बीमारियों से दूर रहेंगे और हमारा 24 घंटे भक्ति मार्ग में ध्यान रहेगा। संसार में रहेंगे और संसार हमारे दिमाग में नहीं रहेगा। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, ये है 84 लाख योनियाँ, यानी मेरे देखने में ही ये शब्द था लख 84, चार रस्सियों को लखना। लेकिन अब किसी महापुरुषों ने आकर लख को इधर लाख बनाकर इधर रख दिया, परिवर्तन कर दिया उसको, तो 84 लाख योनियाँ बन गई। लेकिन और बहुत बड़े गहरे सवाल हैं कि संत महात्मा लगभग कहते हैं कि जब तुम गर्भवास में था तब तुम प्रभु से, परमात्मा से अरदास कर रहा था
कि हे मालिक मुझे इस घेरे से बाहर करो, और मैं बाहर आते ही जन्म लेते ही आपका नाम लूँगा। और जब तेने जन्म लिया तो जन्म लेते ही और तू परमात्मा को भूल गया और कहने लगा वहाँ। वो वाली बात तो वहाँ गई। तो आप प्यारे सज्जन पुरुषों, इस बात को बड़े गौर से सुनकर अपने दिमाग में बिठाना है कि हकीकत है क्या और तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो। कोई बच्चा गर्भवास में दुख नहीं पाता, और अगर दुख पाता है तो तुम विज्ञान के तरीके से डॉक्टरों के पास जाकर उसकी जांच करा के देखो कि गर्भवास में बच्चा कितना आनंदमय रहता है। और उस आनंदमय जीवन में जब उसको कोई पता ही नहीं है तो फिर बच्चा किस प्रकार प्रार्थना कर रहा था। अगर वो प्रार्थना कर रहा था, उसको पता ही है कि गर्भवास इतना टेढ़ा है, तो फिर वो गर्भवास में क्यों आया, क्यों फंसा उसमें। लेकिन ये सवाल बड़े गहरे हैं, इसलिए हमें ये सोचना है और विचार करना है कि बच्चा कोई गर्भवास में दुख नहीं पा रहा। कोई आपको पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है, तो आप सीधा सा एक रास्ता है कि तुम एक सवाल करो कि क्या गर्भवास में बच्चा श्वास लेता है, क्या बच्चे में प्राणवायु थी, तो प्राणवायु नहीं होती। प्राणवायु होती है जन्म लेने के बाद, बात शुरू होती है। और जब पहला सांस आता है तो हमारी इस दाईं स्वर से, सूर्य स्वर से आता है, वो हमारे अंदर श्वास जाता है, तब होता है ओहंग, कि वो है परमात्मा है वो अंग के साथ, और वापस निकलेगा तो सोहंग, कि वो है वो भी सो है वो भी अंग के साथ, सो वो भी अंग के साथ। अब दोनों के बीच में ये हमारा जीवन है। श्वास अंदर गया तो प्राणवायु अंदर गई, प्राणवायु अंदर गई, प्राणवायु अंदर गई, तब हमें जीवन मिला। और जब प्राण निकल गए यानी वायु वापस ना आई तो हमें मृत्यु मिली। अब जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में आपको पता लगा कि श्वास जब अंदर जाते हैं तो जीवन मिलता है, और जब ये बाहर निकल कर वापिस ना जाए तो फिर मृत्यु होती है। तो हमने जीवन के बीच में क्या किया, जीवन के बीच में हम कहते हैं शब्द स्वरूपी राम। शब्द स्वरूपी का मतलब होता है, शब्द स्वरूपी का मतलब होता है कि वो विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो शक्ति हमारे अंदर प्रवेश रहे, यानी हर टाइम हर क्षण वो हमें कुछ न कुछ बताती रहे। इसी प्रकार अगर हम इसका पूरा ध्यान करके देखें तो दुख और सुख दोनों इंद्रियों का ज्ञान होता है। अब दुख होगा जिनकी इंद्रियां ही काम नहीं करती, एक आदमी पागल हो जाए, उसकी इंद्रियां काम ही ना करे तो उनको दुख और सुख का पता नहीं होता किसी को। इसलिए दुख और सुख इंद्रियों का ज्ञान है, और ये इंद्रियां हमारे गर्भवास में बंद थी, इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, केवल धड़कन थी, और नाभि से अपनी माँ के द्वारा भोजन ले रहा था। तो खून का संचालन है और जो गति है हर तरह की, वो सारी धड़कन के द्वारा चल रही थी। लेकिन अगर हम ये भी सोचें कि बच्चे की धड़कन है और श्वास नहीं है, तो आप सोचिए दुख और सुख किसको होगा। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, इन बातों के ऊपर पूरी शोध करके देखना है। मैंने हमेशा कहा है, मेरी गाई हुई कोई मत गाना। जो मैंने खोज किया है वो खोज करके देखो, सत्य पाया जाए तो मानो, अंधविश्वास की बातों को मत मानना, कोई चक्कर में पड़ जाओगे। जब तक ना देखो ना मत मानो किसी का कहना। श्वास गर्भवास में नहीं होते, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके अनुभव करके देख लो, और देखने से आपको पता लगेगा। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, अब जो आपको बात बताई है 84 लाख योनियों की और गर्भवास की, इसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।
जिसमें लगभग यूँ कहा जाता है कि शब्दे धरती शब्द आकाशा शब्द शब्द भया प्रकाशा। तो शब्द से सब कुछ रचा है, धरती आकाश सब कुछ शब्द से रचा। और पहला जीव जब पैदा हुआ तो जलोकार ही जलोकार था, धरती आकाश कुछ नहीं था, और एक कमल के फूल में तैरता हुआ ये जीव आ रहा था। इसके बारे में अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो सुनकर आप पूरी तरह से ज्ञान करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबका दिमाग ठीक हो जाए। हम लोग बड़े अंधेरे में हैं, और अंधेरा भी हमारे इसलिए है कि हम इनको जानते नहीं हैं, अज्ञानता है। लेकिन जो भी ज्ञानी है, जो भी ध्यानी है, सबका आदर सत्कार है। मैं किसी के बारे में नहीं कहता, किसी ने गलत कहा, किसी ने सही कहा, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मैंने घट अपना खोजा, तो मुझसे बुरा न कोई, इसलिए सब अच्छे हैं। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट में अपनी विचारधारा भी लिखिए। सत साहेब, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।